नमस्कार दोस्तों, ये बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एयरटेल का 5G प्रायोरिटी नेटवर्क जो एयरटेल ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए लॉन्च करा था। एयरटेल ने जो वादे किए थे हाई स्पीड इंटरनेट क्राउडेड एरिया में, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आप हाई स्पीड इंटरनेट चला पाएँ। जहां एयरटेल का 5G प्रीपेड काम नहीं करता, एयरटेल का 4G वर्क नहीं करता, वहां पे आप पोस्टपेड यूज़र है एयरटेल के तो 5G नेटवर्क के द्वारा 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा आप हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्राई की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के द्वारा पता चली है, जिसमें ट्राई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि एयरटेल का जो 5G प्रायोरिटी नेटवर्क है, लेकिन उससे पहले एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है क्योंकि जो ट्राई है वो मंथली तौर पे जब उसका मन करता है तब वो अलग अक्रॉस नेशन किसी भी सिटी का वो टेस्ट लेके आ जाता है और चारों टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया और उनका परफॉर्मेंस जो है वो ऑफिशियली डिस्क्लोज करता है पब्लिक के सामने। लेकिन अब ट्राई के सामने एक और मुसीबत आ जाएगी और अब कहीं ना कहीं एयरटेल की प्रायोरिटी नेटवर्क मतलब पोस्टपेड कनेक्शन की स्पीड अलग से दिखानी होगी और तभी लोगों को विश्वास आएगा कि हाँ, एयरटेल की 5G प्रायोरिटी सर्विस जो एयरटेल क्लेम कर रहा है हाई स्पीड इंटरनेट कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। और ट्राई को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे और वहाँ पे एयरटेल की दोनों स्पीड टेस्ट जो है ऑफिशियली जनता के सामने दिखाना चाहिए, जिससे आपको और हमें सबको यकीन हो कि हाँ, एयरटेल की 5G प्रायोरिटी नेटवर्क सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है और प्रीपेड यूज़र्स का किस तरीके का परफॉर्मेंस है तभी हम सबको यकीन होगा। क्योंकि अभी तक जो भी बातें की जा रही हैं एयरटेल के द्वारा वो सब हवा में है, क्योंकि वास्तविकता जो है वो अभी तक एयरटेल ने दिखाई नहीं कि भीड़ वाले एरिया में खड़े होकर एक हाथ में प्रीपेड 5G मोबाइल फ़ोन जो आपका नॉर्मली प्रीपेड कनेक्शन है और पोस्टपेड जो 5G प्रायोरिटी सर्विस है और दोनों का टेस्ट दिखाना चाहिए कि इस पे मुझे 1 Gbps और इस पे मुझे 100 Mbps या बफरिंग कर रही है वीडियो चलते हुए। वैसे तो एयरटेल ने ये भी क्लेम नहीं कराया कि अपने 5G प्रायोरिटी नेटवर्क पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बफरिंग नहीं करेगी वीडियो, बस ये है कि लॉन्च कर दी है सर्विस, क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्लियरिटी जो है एयरटेल ने नहीं दिया। बस अब ट्राई को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि अब जनता को दिखाई दे कि एयरटेल का 5G प्रायोरिटी नेटवर्क किस तरीके से है। क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी तो अब आ चुकी है सामने, लेकिन जो प्रीपेड यूज़र हैं और जो अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एयरटेल की 5G पोस्टपेड कनेक्शन स्पीड और एयरटेल की 5G प्रीपेड कनेक्शन स्पीड और अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सबके परफॉर्मेंस जो हैं अब ऑफिशियली ट्राई को रिलीज़ करना चाहिए। तब से एयरटेल ने अपनी 5G प्रायोरिटी सर्विस लॉन्च करी है स्टैंड अलोन नेटवर्क पे। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट की बात करें तो एयरटेल की 5G प्रायोरिटी सर्विस किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करती है नेट न्यूट्रलिटी को, इंडिया की जो 2018 में ट्राई ने रिलीज़ की थी, जिससे कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो स्पीड ज़्यादा या कम देके या स्पेशली कोई वेबसाइट को डाउन करके या किसी बंदे को ज़्यादा स्पीड देके किसी बंदे को कम स्पीड देके बंटवारा नहीं कर सकती और इस तरीके के प्लान्स या बात करी जाए तो सर्विस लॉन्च नहीं कर सकती जिसमें कि किसी सर्विस को किसी वेबसाइट या स्पेशली एप्लीकेशन को कम स्पीड दी जा रही हो या किसी को ज़्यादा दी जा रही हो। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो एक छोटी सी वीडियो से देख के फिर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसी डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे।
क्योंकि ट्राई की इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अनुसार बात करें तो एयरटेल की पोस्टपेड प्रायोरिटी सर्विस किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर रही है प्रीपेड यूज़र का एक्सपीरियंस। वो बात अलग है कि भीड़ भाड़ इलाके में आपका 5G नहीं चलेगा और प्रायोरिटी सर्विस जो एयरटेल क्लेम करता है आपको हाई स्पीड इंटरनेट स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी, वो चीज़ अलग है। लेकिन किसी भी तरीके से प्रीपेड यूज़र का एक्सपीरियंस किसी तरीके से ख़राब नहीं कर रहा और दोनों नेटवर्क जो है स्मूथली तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन ट्राई ने साथ में ये भी कहा है, जो डिमांड रखी गई है कि जो एयरटेल अपनी प्रायोरिटी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है पोस्टपेड यूज़र्स को और प्रीपेड यूज़र्स को, उसका सारा डेटा जो है वो ट्राई को देना पड़ेगा और वो नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक करता रहेगा और कंटिन्यू ट्राई जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू रखेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, कोई भी टाइमलाइन ना ट्राई ना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ना गवर्नमेंट ने तय की है कि इस टाइमलाइन के अंदर एयरटेल की प्योरिटी 5G सर्विस को लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन देनी पड़ेगी। तो ट्राई कंटिन्यू निगरानी रखा हुआ है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 15 दिन लग जाए या 10 साल लग जाए, लेकिन ये कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और उसके बाद ट्राई सबमिट करेगा रिपोर्ट। देखते हैं इसके बीच में जियो अपनी 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी लेके आता है या नहीं आता है, या VI या BSNL, क्योंकि VI और BSNL तो खुल के अगेंस्ट में हैं कि 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं इंडिया का इंटरनेट 2 कंडीशन में बढ़ जाएगा, हाई स्पीड लाइन एंड स्लो स्पीड लाइन। देखते हैं अब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और ट्राई फाइनल रिपोर्ट देता है और अपने टेस्ट में अब किस तरीके से एयरटेल को डिफेंड करता है, अपनी 5G प्रायोरिटी सर्विस एयरटेल किस तरीके से प्रेजेंट करेगा प्रीपेड यूज़र्स के लिए, पोस्टपेड यूज़र्स के लिए, और ये प्रायोरिटी सर्विस किस तरीके से ट्राई डिफाइन करेगा अब न्यू रिपोर्ट के अंदर, वो भी आपको मिलती रहेंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।